मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान बड़वानी में आयोजित होने वाली कृषि कैबिनेट को लेकर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस विशेष बैठक में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, फसलों के उचित मूल्य, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कृषि कैबिनेट से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को नई दिशा व मजबूती प्राप्त होगी। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता, सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहाँ स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। इसको लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी की। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूँ जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्य प्रदेश का चंद्रशेखर आज़ाद का रिश्ता भी जानकारी में आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम कर रहे हैं। बड़वानी में कृषि कैबिनेट पहली बार हमारी आदिवासी निमाड़ अंचल में भी करने वाले। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।